हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में अपने देखा था कि कैसे किसी भी नंबर्स के ढेर सारे गुणनखंडों को भाजकों को निकाला जाता है, चाहे वो समभाजक हो, चाहे वो विषम गुणनखंड हो, चाहे वो कुल गुणनखंड हो। हमने एक फार्मूला पढ़ा था और हमने ये भी कहा था कि अगले लेक्चर में हम इन गुणनखंडों के योग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम इस लेक्चर में उसी चीज़ को डिस्कस करने चलते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को इसी चीज़ से। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग, ठीक है, यही है, मतलब कि सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक, सम ऑफ फैक्टर्स, यही हमें निकालना है। जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सब का सम कैसे होगा। मैंने बताया था आपको कि कोई नंबर अगर n हम मान रहे हैं और उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, मान लीजिए a है, b है और c है, और इनका जो पावर है वो कितना है? p बार ये आया है, ये q बार, और ये r बार आया है, मतलब कि a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r है। ऐसा जहां पे a b c हमारे क्या है? a b c हमारे हैं प्राइम नंबर्स। कैसे नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स हैं। तो हमने इसका फार्मूला पहले पढ़ा था। आज हम देखते हैं गुणनखंडों का योग निकालने का फार्मूला। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, होता है फार्मूला बेटे, कुल गुणनखंडों का योग। कुल गुणनखंडों का योग निकालने के लिए हम एक फार्मूला है उसका यूज करेंगे। वो फार्मूला ऐसे बेटे, a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 प्लस डॉट 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 a की पावर p। ठीक है, पहला चीज ये करेंगे। दूसरा चीज b है, यहाँ पे b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस डॉट 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 b की पावर q तक। और तीसरा चीज हमारे यहाँ से आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 प्लस c की पावर 2 प्लस डॉट 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 c की पावर r तक। ठीक है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स आएंगे प्राइम फैक्टराइज करने पर। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर जितना भी उनका पावर आएगा तब तक हम करते चले जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा सबसे पहला मेथड। और दूसरा मेथड क्या है कि अगर हमें सम संख्याओं का निकालना है, मान लीजिए हमें निकालना है सम संख्याओं का, तो सम के लिए यहाँ पे 2 होना जरूरी है बेटे। तो सम वाले केस में हम कैसे निकालेंगे? सम गुणनखंडों की संख्या का योग जब निकालना होगा तो यहाँ पे a की जगह हम क्या करते हैं? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, मतलब जो a है उसी का वैल्यू मैं 2 रख दे रहा हूँ, और a की पावर 0 मतलब 2 की पावर 0 वाला पार्ट में हटा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है, और 1 में जब इन सबका हम गुणा करेंगे तो सम नहीं विषम आएगा। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, वो विषम ही आएगा। तो इसीलिए हम 2 वाला हटा रहे हैं यहाँ से। तो ये आता चला जाएगा कहाँ तक? 2 की पावर p तक यहाँ पे। और अगला जो प्राइम नंबर है उसका हम कंटिन्यू करते हैं उसी सीरीज में, b की पावर 0 प्लस यहाँ हो जाएगा b की पावर 1 प्लस डॉट 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 b की पावर q हो जाएगा। और अगले के लिए देखेंगे c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 प्लस c की पावर 2 प्लस डॉट 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 c की पावर r हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सम के लिए हुआ। ऐसे ही विषम के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? विषम गुणनखंडों का योगफल अगर हम निकालेंगे तो यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो हम 2 की पावर 0 मतलब 1 छोड़े थे, सिर्फ उसी को लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई में, और यहाँ हो जाता है b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस डॉट 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 b की पावर यहाँ हो जाएगा q, और मल्टीप्लाई में c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 प्लस डॉट 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 c की पावर r हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारा ये हो जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से या कहीं नोट कर लो, उसके बाद इस पे बेस्ड हम सारे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। 2 4 10 क्वेश्चन करेंगे, उसी में ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। बस हम सारे गुणनखंडों के योग निकालेंगे, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग निकालेंगे। तो अभी मैं इसे मिटा रहा हूँ और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आई होप फार्मूला आप ध्यान से देख लिए होंगे, उसके बाद अभी यूज करते हुए खुद ही याद हो जाएगा आपको फार्मूला। ठीक है, तो ध्यान से देखना है हमें अच्छे से, एकदम कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से एक एक बेस क्लियर करेंगे अपन, है ना, अच्छे से छोटा छोटा वीडियो बना के, ताकि आपको पढ़ने में भी दिक्कत ना हो, वरना लेंदी वीडियो रहता है थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें निकालना है, किसका निकालें? मान लीजिए 84 का निकालना है। किसका निकालना है? 84 का निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुणनखंडों का योग हमें निकालना है। ठीक है, 84 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। यहाँ से 2 करोगे, 2 4 जार 8, 2 2 जार, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7, और फिर 7 से 1। तो मतलब कि 84 को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से 84 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ठीक है,
अब अगर मुझे कुल गुणनखंडों का योग निकालना है, क्या निकालना है, कुल का योग निकालना है, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 2 की पावर 2 है तो शुरू करता हूँ 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 तक जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 ही है। यहाँ पे 3 की पावर 0 से शुरू करता हूँ, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ठीक है। यहाँ पे 7 की पावर 1 से शुरू करते हैं, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, यहाँ तक खत्म हो गया हमारा जाके। ये कितना है, 2 की पावर 0 मतलब 1, किसी भी संख्या का 0 अगर पावर है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1। सिर्फ और सिर्फ अगर 0 की पावर 0 होगी तो वो 1 नहीं आएगी, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, अनिर्धारित रूप है ना, उसको अपन ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 आ जाएगा 4, यहाँ पे 3 की पावर 0 1 होगा, 3 की पावर 1 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 और 7 आ गया, क्या आ जाएगा, 4 2 6 1 7 यहाँ आ गया, 3 1 4 हो गया, 7 1 8 हो गया हमारा, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ से, 8 7 56 हो गया, 56 को 4 से जब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 224, ठीक है। मल्टीप्लाई करने जो भी आए, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जब हम टोटल फैक्टर्स का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 224 आ जाएगा, ठीक है। इसे अगर आप चाहो तो करके भी देख सकते हो, देखते हैं हम करके 84 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। पहला फैक्टर हमारा हो जाएगा कौन, 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, यहाँ 3 से भी जाएगा ये, चौथा है 4, 5 से होगा नहीं, 6 से जाएगा, 7 से जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 14 से 84 होता, 14 से जाएगा है ना, 14 हो गया। फिर किससे जाएगा, 15 से नहीं, 16 से नहीं, 17 से नहीं, 18 से नहीं, 19 से नहीं, 20 से नहीं, ये उसके बाद जाएगा किससे, 21 से, 21 से जाएगा, हाँ 21 से जाएगा। फिर उसके बाद 21 के बाद किससे जाएगा, 42 से जाएगा, और फिर किससे जाएगा, 84 से जाएगा। चलो सबका सब हम करते हैं, देखते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है, इतना है ना, या हो सकता है बीच में कोई छूट गया हो, ऐसा भी हो सकता है। देखें 84, 42, 21, 14, इतना हुआ, 7 6 13, 13 4 17, 17 3 20, 20 3 23, इतना हो गया, ठीक है। इसे ऐड कर लेते हैं हम, थोड़ा सा हो सकता है कहीं चूक रहा हो बीच में, हो क्या सकता है, होगा जरूर ऐसा। 4 2 6 1 7, 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, कैरी आया 1, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 2 17, 1 18, 184 हो जाएगा, ठीक है। कहीं कुछ छूट रहा है थोड़ा सा, कौन सा छूट रहा है, हो रहा होगा, आप उसे चेक कर लीजिएगा अच्छे से, जो भी छूट रहा होगा है ना। फैक्टर्स ही देखने हैं, सारे देख लेंगे, जहाँ भी अगर ये थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो चेक कर लीजिएगा उसे। देख लेंगे अपन जो भी होगा, ठीक, अच्छे से, जैसा भी होगा, या तो इसमें कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा तो ठीक है, उसे चेक कर लेंगे, लेकिन फार्मूला यही है हमारा, ठीक। अब आगे हम देखते हैं इसमें सम के लिए, इसमें सम के लिए कौन कौन सा आएगा, अगर हम सम का योग निकालना चाहे तब क्या आएगा। सम का योग अगर हम निकालेंगे तो देखिए, फार्मूले में हम 2 की पावर 0 नहीं लिखेंगे, तब 2 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 2 लिखेंगे यहाँ पे प्लस में, ठीक है। और यहाँ पे सबका पावर वैसे ही रहेगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, और 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, 4 और 1 4 2 6 हो गया हमारा, यहाँ से ये हमारा आ गया 4, और ये हमारा आ गया कितना, 8, ठीक है। तो यहाँ से इसे मल्टीप्लाई कर लेना, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब हम ऑड के लिए देखेंगे, ऑड के लिए तब कितना आएगा हमारा, ऑड के लिए यहाँ मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 आ जाएगा। क्या होगा, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा,
और यहाँ से 8 आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा हमारा कितना 32। तो कहने का मतलब ऑड वाला अलग है सम और इवन वाला अलग है और जो टोटल है वो अलग है हमारा। ठीक है, ठीक, इतना हो गया। आगे देखते हैं दूसरा कोई क्वेश्चन, कोई थोड़ा सा छोटा लेकर देखते हैं जिसमें हम फैक्टर्स को भी इजीली देख सकें। अब वरना अगर मैं फैक्टर्स गिनने शुरू करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, पूरा वीडियो फैक्टर्स गिनने में ही चला जाएगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा छोटा लेकर देखते हैं आराम से। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूँ 20, क्या ले रहा हूँ 20। ठीक, तो यहाँ से 2 से गया तो आ जाएगा 10, फिर 2 से गया आ जाएगा 5, फिर 5 से गया आ गया 1। ठीक, अब देखते हैं इसे क्या हो जाएगा। ये हो गया हमारा 20 इक्वल 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, इतना आ गया हमारा। ठीक है, अब इतना आने के बाद क्या हो जाएगा, हमें कुल निकालना है यहाँ से टोटल सम फैक्टर्स का, तो आ जाएगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 आ जाएगा इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 की मैक्सिमम पावर जितने तक गया उतने तक ही हमें ले जाना है ना। तो ये आ जाएगा कितना 1 प्लस 2 प्लस 4 और ये आ जाएगा 1 प्लस 5। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 4 2 6 7 और 5 और 1 मिलकर हो जाएंगे कितने 6, तो 7 6 42 आ गया टोटल सम। चलो निकालते हैं 42 आ रहा है कि नहीं। 20 का कितना, 1 तो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से नहीं, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, है ना, 5 से आएगा, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से जाएगा और फिर 20 से जाएगा। चलो इसे ऐड करते हैं हम, 42 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 20 10 5 4 9 2 11 1 12। ठीक है, तो यहाँ 2 आ गया, 2 1 3 1 4। ठीक है, अब यहाँ कम था गिनना, उसमें भी आता, बस थोड़ा सा वक्त लगता गिनने में फैक्टर्स को। यहाँ पे कम है गिनना, तो आराम से गिन के हम देख सकते हैं कि जितने भी फैक्टर्स आए हैं उन सब का सम कितना है 42 है। इसीलिए ये फार्मूला बनाया गया ताकि आपको गिनना ना पड़े ढेर सारा। अगर गिनना पड़ेगा उतना तो वैसे जैसे मुझसे भी छूटा वैसे आपसे भी छूटेगा, तो वो नहीं पाएगा। ठीक है, अब इसमें इसी में हम अप्लाई करके देखते हैं एक चीज़ और। ये तो हमारे टोटल्स फैक्टर है, अब देखते हैं इसमें सम वाले कितने हैं। ठीक है, इवन वाले, इवन का सम क्या होगा ये देख लेते हैं। इवन का जो सम है वो कितना आएगा, आ जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो यहाँ 2 की पावर 1 2 की पावर 2 4 2 6 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना 6, तो 6 6 आ जाएगा 36। चलो जरा काउंट करके देखते हैं। इसमें 2 है, 4 है, 10 है और 20 है, 20 10 30, 30 और 6 हो जाएगा यहाँ पे कितना 36। तो 36 आ गया इवन वाले का। इसी तरीके से ऑड वाले का हम कर लेंगे। ऑड वाले का जो सम होगा, योग होगा, वो कितना आ जाएगा 1 गुणे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना 6, 5 की पावर 0 मतलब 1, 1 धन 5 आ जाएगा 6। यहाँ क्लियरली देख रहे हो ऑड वाला कितना है 5 है और 1 है, तो आ जाएगा कितना 6 हमारा आ जाएगा, वही उसमें भी आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, सब में एक ही काम करना है ना, बहुत इजी चीज़ें हैं ये। अब जैसे मान लीजिए मुझे कोई पूछना हो, जैसे 180 है या 540 है। ठीक है, 540 मान लो है, ऐसा कुछ 540 है, तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से आ जाएगा 27, फिर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना 135, फिर करते हैं 3 से, 3 से 12 3 बचे 15, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5 और फिर 5 से करेंगे तो 1। मतलब कि 540 को हमने कितना लिख दिया, 2 की घाते 2 लिख दिया, 3 की घाते 3 लिख दिया और 5 की घाते 1 लिख दिया। ठीक है, इतना लिख दिया हमने इसे। अब क्या करेंगे हम, अब लिखते हैं इसे कुल, जब संख्या निकालेंगे कुल गुणनखंडों का योग तो कितना हो जाएगा 2 की घाते 0, 2 की घाते 1 प्लस 2 की घाते 2, ये हो गया। गुणे में 3 की घाते 0, 3 की घाते 1, 3 की घाते 2 और 3 की घाते 3, फिर गुणे में 5 की घाते 0 और 5 की घाते 1 हमारा आ जाएगा। यहाँ से कितना हो गया 4 2 6 1 7 हो गया। यहाँ से 1 3 1 4 9 4 13 और 13 और 27 हमारा हो जाएगा कितना 40। ठीक है, 5 हुआ और ये 5 हुआ, ये 1 हुआ, हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ये
कितना हो जाएगा 7 छक 42 और गुणे यहाँ से हो गया हमारा कितना 4, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1680 हमारा आ गया क्या कुल गुणनखंडों का योग। जब आप निकालोगे तो आपका भी यही आएगा। ठीक है, इसी हिसाब से जब आपको सम वाला निकालना होगा, ठीक है, जब सम का निकालेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 0 नहीं रहेगा, तब क्या हो जाएगा सम का योग। यहाँ 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 आएगा। ठीक, तो 2 की पावर 2 4 है और 2 6 हो जाएगा, 6 गुणे 40 गुणे 6 आ जाएगा यहाँ से, तो 6 36 हो गया और गुणे यहाँ से आ गया कितना 40, तो यहाँ से 4 आ गया। ठीक है, हाँ 4 6 24 4 कैरी आया 2, 4 3 12 2 14, 1440 आ गया यहाँ से हमारा। इसी तरीके से हम विषम वाला निकालेंगे अगर, तो यहाँ पे पूरा 2 वाला हट जाएगा, खत्म कहानी हो जाएगा। विषम के केस में हमारा आ जाएगा कितना 1 × 40 × 6। आप जान रहे हो आपको क्या करना है, इस पूरे को 1 लिख देना, बाकी ये और ये वैसे ही रहेगा, तो 6 चौक 24 240 आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसी के साथ ये छोटा सा टॉपिक खत्म होता है। सारे क्वेश्चन सेम टाइप के होंगे तो मैं आपको बोर करना नहीं चाहता, सब में एक ही काम करना है ना। अगर आपको ये अच्छा लगा लेक्चर तो लाइक करें मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारे लोगों के पास शेयर करें ताकि उनके भी बेसिक्स स्ट्रांग हो सकें और मुझे अच्छे से सपोर्ट करें और आप भी अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें। ठीक है, थैंक यू।